JK24 से जुड़ के यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय हम जम्मू की नई बस्ती में मौजूद है, जहाँ पर आपको बता दें कि 39 दुकानें जो है वो तोड़ी जाएंगी। वो तोड़ी इसलिए जाएंगी क्योंकि फ्लाईओवर का काम जो है वो तेजी से बढ़ते हुए सतवारी की तरफ जो है, नई बस्ती की तरफ जो है वो आते हुए नजर आ रहा है। और ये वो दुकानें आप देखें, ये वो दुकानें हैं जो कि 39 दुकानें बताई जा रही हैं जो कि वो तोड़ी जाएंगी। और समय सीमा भी जो है वो निर्धारित किया गया है, यानी कि कल नोटिस जारी कर दिया गया है। ऑफिस ऑफ तहसीलदार जम्मू साउथ के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, जहाँ पर नोटिस में ये साफ तौर पर लिखा है कि आज का समय, यानी कि आज 19 तारीख है और आज का 24 घंटे का समय दिया गया है दुकान को खाली करने का। जहां पर आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से जो दुकानदार है, जिनकी दुकानें टूटनी है, वो लगातार यही कहते हुए नजर आए हैं कि हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए। लेकिन अब नोटिस में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यानी कि जिसकी जितनी दुकानें हैं, यानी कि उस हिसाब से जो है वो उन्हें मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन आप इस समय देखिए, एक बहुत बड़ा हंगामा इस समय जो है, प्रोटेस्ट जो है, प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जम्मू के नई बस्ती से आप देख रहे हैं, जहाँ पर इस समय लोग काफी ज्यादा परेशान है। और परेशानी उनकी ये है क्योंकि इनकी मांग थी दुकान के बदले दुकान की, लेकिन अब जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। और नोटिस में ये साफ तौर पर है 24 घंटे का यहाँ पर जो है वो समय दिया गया है कि आपको 24 घंटे के भीतर जो है वो दुकान खाली करनी है, यानी कि आपको मुआवजा जो है वो उस हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन लगातार दुकानदार को यह कहना था कि हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए। और इस समय आप देखिए, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो जम्मू की नई बस्ती में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप जम्मू की नई बस्ती से देख रहे हैं, जहां पर इस समय काफी ज्यादा दुकानदार जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। और ये केवल 1-2 दुकानें नहीं है, ये कुल मिलाकर दुकानें जो है वो 39 के करीब है। ये दुकानें आप जो देख रही हैं, ये दुकानें 39 के करीब ये दुकानें हैं जो कि तोड़ी जाएंगी, क्योंकि फ्लाईओवर का काम जो है वो तेजी से बढ़ते हुए सतवारी की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद नई बस्ती की तरफ जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगा। यानी कि फ्लाईओवर का जो काम है, हाईवे का जो काम है, वो तेजी से हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और अब नई बस्ती में भी जो है यहाँ पर फ्लाईओवर बनना है, जिसके लिए पहले से ही ये कह दिया गया था प्रशासन के द्वारा कि 39 दुकानें तोड़ी जाएंगी। लेकिन लगातार ये डिमांड थी उनकी कि दुकान के बदले जो है वो दुकान दी जाए। लेकिन आप देखिए, इस समय एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अरुण जी आ रहे हैं और हो सकता है हम जम्मू बंद की भी कॉल हो सकती है हमारे साथ। जम्मू बंद की कॉल हो सकती है, होगी भैया, होगी बिल्कुल होगी। 24 घंटे का समय दिया गया, बिल्कुल 24 घंटे का मैम। कल रात को उन्होंने टेंट लगाया, पोस्टर लगाया और 1 दिन का टाइम लगाया, कल रात को लगाया 9 बजे नोटिस उन्होंने, और आज का टाइम भी दे दिया कि खाली करो। और हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए जी, बस हमें कोई। आपकी मांग थी दुकान के बदले दुकान, लेकिन अब मुआवजा जो है वो तय किया गया है। कितना, किस हिसाब से क्या मुआवजा ये स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहे हैं मैम। 8-8 फुट की 6-6 फुट की दुकानें हैं, किसी का 40,000 बन रहा है, किसी का 60,000 बन रहा है, किसी का 1 लाख बन रहा है। और जो 60 साल के जो किराए दे रहे हैं, ये इनकी जो किराए के जो है ना, 1 साल का पेंडिंग किराया लोगों ने 20-20 हजार रुपए जमा करवाए। उन्होंने पहले बोला पेंडिंग किराया जमा कराओ, किसी का 20,000, किसी का 40,000 रुपए उन्होंने किराया जमा कराया है। और ये 50-60 हजार रुपए मुआवजा दे रहे हैं जी। ये तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बांग्लादेशी होते हैं जी। 24 घंटे के भीतर दुकानें जो है वो खाली करनी है। सर क्या कहेंगे? देखिए, इस समय काफी ज्यादा परेशानी जो है वो दुकानदारों में नजर आ रही है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर दुकानें खाली करने के लिए कहा गया है। सर 24 घंटे के भीतर दुकानें खाली करने के लिए कहा गया, नोटिस शाम को जारी होता है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखने को कुछ भी नहीं है, ना देखने को कुछ रहा है और ना कुछ। अब ये नोटिस उन्होंने दे दिया है। अब सरकार से हमारी एक ही डिमांड है, अगर वो सरकार हमारी डिमांड पूरी कर दे, जहाँ तो हमें दुकान दे दे, नहीं तो हमें जहर दे दे। इन दोनों में से कुछ भी सरकार अगर हमें देती है तो हम लेने को तैयार है, या तो रिहैबिलिटेशन या जहर, और कुछ नहीं सरकार से चाहिए। क्योंकि हमें अभी हम गए थे जुगल किशोर शर्मा जी के पास, उन्होंने हमें सीधा बोल दिया कि ये दुकानें नहीं बच सकती। आज से 7 महीने पहले जुगल किशोर शर्मा जी ने, देवेंद्र राणा जी ने, सबने हमें ये बोला था कि आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। आज ऐसा कोई भी नहीं सामने आ रहा आगे कि हमें दुकान के बदले दुकान दिलाया जाए। अगर तो पहले वादे किए गए कि दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, और अब रात को नोटिस जारी कर दिया जाता है। पहले वादे इसलिए किए थे, उस टाइम इनकी इलेक्शन नहीं हुई थी। अब इलेक्शन हो गई, सरकारें जीत गई, सब कुछ हो गया, अब ये सबको भूल गए हैं। तब तक ये कहते थे कि अब हमें वोट डालो, और सब लोगों ने भर भर के वोट दिए इनको। और ये सरकार ही हमारे साथ नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? सभी कहते हैं मोदी सरकार सबका विकास करेगी, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमें उजाड़ दिया जाए। दुकानदार है जो कि बरसों से अपनी यहाँ पर दुकान संभाल रहे हैं, यानी कि इनके जो बुजुर्ग हैं वो ये दुकानें करते थे, उसके बाद पीढ़ियां जो है वो दुकान करते हुए यानी कि काम करते हुए नजर आई, पीढ़ियां काम कर रही है, बरसों से ये दुकानदार यहाँ पर काम कर रहे हैं। कल रात को नोटिस जारी होता
नोटिस पे 24 घंटे का समय दिया गया। आप सोचिए, एक दुकानदार को 24 घंटे का समय दिया गया है कि आपको ये दुकानें खाली करनी है, वरना दुकानें जो है यानी कि ऐसे भी तोड़ी जाएंगी, वैसे भी तोड़ी जाएंगी। और मुआवजे की जिस तरीके से बात की गई है, तो मुआवजे को लेकर कहा गया है कि स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। अब देखिए, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो उस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वो दुकानदार है जो काफी ज्यादा परेशान है। इनकी परेशानी ये है कि इनकी दुकानें टूट रही हैं, घर खर्च किस प्रकार से चलाएंगे, अपने बच्चों का खर्चा किस प्रकार से चलाएंगे, किस प्रकार से जो है वो कामकाज करेंगे, क्योंकि लगातार दुकान के बदले दुकान की मांग जो है वो यहाँ पर की गई। लेकिन अभी इस समय काफी ज्यादा परेशानी उमड़ कर सामने आई है, और ये परेशानी है कि दुकानें तोड़ी जाएंगी। 39 के करीब ये दुकानें हैं, और इस समय आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जो कि ये तस्वीर काफी ज्यादा बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपने विकास के चक्कर में इन लोगों को बर्बाद मत करो। इसलिए आपसे मेरी अब विनती है कि इन लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा भी दिया जा रहा था। ऊंट के मुंह में जीरा, मुआवजे की तो बात ही नहीं है। हम पैसे नहीं चाहते, हमारा जो कारोबार चल रहा है हमें दुकान के बदले दुकान दे। ये हिटलरशाही यहाँ नहीं चलेगी। जम्मू एक शांत यूटी है, इसकी शांति भंग होने में एडमिनिस्ट्रेशन अपना प्रयास ना करे, अदरवाइज ये लोग सड़कों पर। आज आप यहाँ बैठे हैं, दुकानदारों कॉर्पोरेटर भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक परेशानी जो कि दुकानदार को जो है वो यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, वो ये परेशानी है कि दुकानदार इस समय काफी ज्यादा परेशान है। उनकी दुकानें जो है वो यहाँ पर तोड़ी जा रही है। ये साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, बहुत बड़ा हंगामा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। दुकानदार काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इनकी दुकानें जो है वो यहाँ पर तोड़ी जाएंगी, और 24 घंटे का समय जो है वो दिया गया है। सर, 24 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया है, समय निर्धारित किया गया है कि आपकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी, बलपूर्वक या फिर आपकी सहमति से? नहीं, हमारी सहमति तो यही है कि हमें पहले तोड़ने से पहले हमें दुकानें दी जाएं। अगर ये बलपूर्वक करेंगे तो हम आप जान दे देंगे अपनी, और क्या होगा। हम तोड़ने नहीं देंगे दुकानें। हम चाहते हैं हमें दुकान के बदले दुकानें मिले। हमने बैंकों से लाखों रुपए का लोन लिया हुआ, हमने मार्केट का लाखों रुपए देना है। जब हमारा बिजनेस नहीं रहेगा, हम कहाँ के रहेंगे? हमारा तो सारा रोजगार खत्म हो जाएगा, हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमें तोड़ने से पहले हमें बसाया जाए। हम रोड के खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट होने से पहले हमें पहले बसाया जाए कहीं, फिर डेवलपमेंट करेंगे। नई बस्ती की 39 ये दुकानें हैं जो कि तोड़ी जाएंगी, और इस समय दुकानदार काफी ज्यादा परेशान है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो कि ये तस्वीरें नई बस्ती की ये तस्वीरें हैं। दुकानदार जो है वो इस समय काफी ज्यादा परेशान है, और इस समय जो है हमें रोजगार चाहिए, हमारे रोजगार के बदले रोजगार दो हमें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस कारोबार के बदले कारोबार दो हमें तो बस, हम कुछ नहीं चाहिए। हम नौकरी नहीं मांगते हैं, आपसे पैसा नहीं मांगते हैं, सिर्फ हमें रोजी रोटी के लिए हमारे कारोबार बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम 1959 के बैठे हैं, 1959 से बैठे हैं, 60 साल 62 साल हो गए बैठे हुए में। ये तीसरी पीढ़ी हमारी बैठी है जो काम कर रही है, तीसरी पीढ़ी काम कर रही है भैया, कोई आज नहीं बैठे नहीं। ये आप देखिए भावुक हो चुके हैं ये, क्योंकि काफी समय से ये जो है वो काम कर रहे थे। आंखों में आंसू है दुकानदार के। हम कहाँ जाए? हमारे पास है क्या? पहले इतने लंबी थी, काट के पीछे काटी है, आगे नाला बना हुआ है। हमारे पास है क्या? ये तो होता है आपका लिंक रोड, एक्सप्रेस वे रोड, ये किस काम के? मैंने ये चीज देखो, हमारे पास है क्या? आप हमारे खाते चेक करो। पहले बात की गई दुकान के बदले पहले दुकान के बाद दुकान देंगे, अब इलेक्शन होगी। नहीं जी नहीं, ये आर्मी की दीवार, एक मिनट, ये आर्मी की दीवार 45 फुट के ऊपर है, अभी आप इतना मारो
और लोग 75 फुट के बाहर हैं, फिर भी ये लोगों को तोड़ रहे हैं यहाँ पे आके। कहते 70 फुट लेनी है, इतने कर रहे हैं, वो रोड ऐसे कर रहे हैं। हम पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, बाहर से थोड़े आए हुए हैं। सभी के सभी नेतागण आए थे, आपके माध्यम से इन्होंने कहा था कि हमारा पूरा प्रयास है कि दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। जुगल किशोर जी भी आए थे यहाँ, बिल्कुल आए थे, और उन्होंने आपके माध्यम से उन्होंने बोला था कि हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि इनको दुकान के बदले दुकान दी जाए। और यहाँ पे ऑलरेडी जगह लेके रखी थी एनएच ने। ये आपके हाथों में क्या है? ये हुए हैं जो लोगों के पैसे देने हुए हैं, जो ये किराए की रसीद है, 6 महीने का किराया किया हुआ। देखो लोगों के पैसे लिमिटेड दी हुई है बैंक से लिए, हमें थोड़ा पता हमारे बैंक उठ जाएंगे। हमने होम लोन लिया हुआ है, लोगों के पैसे पेमेंट करनी है, कहाँ से देना है? हमारे घर में बार आ जाएंगे। उनको बना के दी सर, बहुत सालों से आप लोग यहाँ पर 7 साल से तीसरी पीढ़ी बैठी हुई है। पहले मेरे फादर साहब बैठते थे, फिर मैं बैठता था, अब मेरा बेटा बैठता मेरे साथ। लेकिन इसके साथ जो ऑर्डर है उसमें कहीं किसी को आपके यहाँ पर जिस तरह से जितनी भी दुकानें उन्हें कहीं कंपनसेशन मिला किसी एक बंदे कुछ नहीं मिला। तो ये जो कहा गया है कि इतना देंगे उसकी कितनी बात? वो लेक्चर लगा दिए इन्होंने, हमने क्या करना है? स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया जाएगा। ये नोटिस इन्होंने निकाल दिया, ये बंदे किराया दे रहा है 1965 का। ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है वो बेहद ही, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर वो तस्वीर है जो कि दुकानदार की आंखों में जो है वो आंसू है। और ये देखिए यहाँ पर दुकानदार बैठे हुए हैं, ये दुकानदार लगातार मांग कर रहे थे कि दुकान के बदले दुकान दी जाए। और एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर एक दुकानदार की आंखों में जो है वो आंसू छलक पड़े। ये आंसू वो आंसू है क्योंकि काफी लंबे समय से पीढ़ियां काम करती हुई नजर आ रही है, पीढ़ियां इस दुकान पर जो है वो काम कर रही है, कई सालों से काम किया जा रहा है। और जब एक इंसान से उसकी दुकान छीन ली जाती है, उसकी पहचान छीन ली जाती है, क्योंकि अगर आप भी दुकानदार हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक दुकान पर जब काफी लंबे समय से आपके बुजुर्ग काम कर रहे हैं, पीढ़ियां काम कर रही है, और जब वो दुकान छीन ली जाती है तो आप सोचिए एक दुकानदार पर क्या बीती होगी जब ये कहा जाए कि उसकी दुकान जो है वो तोड़ी जाएगी और उसे दुकान के बदले दुकान ही मुआवजा दिया जाएगा, वो भी स्क्वायर फीट के हिसाब से। यानी कि आपकी दुकान पर आपकी दुकान जो है वो जितने स्क्वायर फीट की होगी उतने स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको दुकान दी जाएगी। तो आप सोचिए एक दुकानदार पर इस समय क्या कुछ बीत रही होगी। आंखों में आंसू जो है वो झलकते हुए नजर आ रहे हैं दुकानदार के, और दुकानदार यही कह रहा है कि आखिरकार इतनी नाइंसाफी क्यों, जहां पर वादे किए गए, वादों पे वादे किए गए कि 39 दुकानों के बदले जो है वो दुकान दी जाएगी, दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, लेकिन अब 24 घंटे के भीतर दुकान को तोड़ने की यहाँ पर जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। बात की गई है कि 39 दुकानों को यहाँ पर जो है वो तोड़ा जाएगा, नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। ये आप तस्वीर देखिए, 39 दुकान के दुकानदार इस समय जो है। मैम यही कहना चाहेंगे कि हमें सिर्फ जो पैसा मुआवजा ये कर रही है इनफ नहीं है, कि हमारा भी कोई, हमने भी फैमिली है, बच्चे, हम कहाँ से पालन पोषण करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। इससे बेटर है कि गवर्नमेंट हमें जारी दे दे और कुछ नहीं है। एक दुकानदार ऐसे नहीं चलते। हम इतनी दुकान को कितना मुआवजा? मैम अराउंड 3 लाख कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा? मेरी दुकान तो रेंट पे है ना, तो हमने भी लोन लिमिट्स बहुत कुछ होते हैं, दुकानें ऐसे नहीं चलती हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा यही है, ये तो बोल हो गया। ये आप देखिए इस समय दुकानदार काफी ज्यादा परेशान है और दुकानदार की आंखों में आंसू है, और आंसू इसीलिए है क्योंकि उसकी दुकान तोड़ी जा रही है। एक दुकानदार अगर आप हैं तो समझ सकते हैं कि एक दुकान तोड़ने पर एक दुकानदार पर क्या बीत रही होगी। और उस दुकान का यानी कि 24 घंटे के भीतर दुकान तोड़ने का यहाँ पर नोटिस लगाया गया है, दुकानों पर नोटिस लगाया गया है, और एक करीबन 1-2 दुकानें नहीं है, 3-4 दुकानें नहीं है, 10 दुकानें नहीं है, 20 दुकानें नहीं है, बल्कि 39 ये दुकानें हैं जहां पर दुकानों को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।